स्त्री गोपी एक बालक को लेकर के आई। एक स्त्री थी, उसका एक बड़ा सुंदर बालक था जिसका नाम गोपी था। उस स्त्री की पति नहीं था, विधवा थी और शिव के दर्शनों के लिए चली तो उसके पुत्र शिव जी की पूजा की इच्छा से एक पाषाण को लेकर शिवलिंग की पूजा गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्य से किया। और ज्यों ही किया और बालक को भोजन करने के लिए बुलाया, बालक नहीं गया। उसे शिवलिंग के पास आंख बंद करके बैठा देखा, तब क्रोध से खींचकर महाराज ताड़ना किया और जब उसे शिवलिंग से दूर फेंका और पूजा की सामग्री को फेंक दी तो बालक की पूजा को नष्ट हुई देखकर महाराज शिव शिव कहता हुआ वह बालक मूर्छित हो गया। और जैसे ही वह मूर्छित हुआ तो कुछ देर बाद वहां बड़ी सुंदर वेदियां, बड़े बड़े स्वर्णमय सुंदर कपाट, बंधनवार और बड़े सुंदर सुंदर हरे हरे वृक्ष के पत्तों से सजे हुए एक स्थान दिखाई पड़ा। और महाराज जैसे ही वह बालक यह देख करके आश्चर्य में पड़ा, सायंकाल अपने घर गया तो वहां दिव्य आभूषणों से युक्त देववधू के समान अपनी माता को सोते हुए देखा। बोलो जय सिया राम। बस थोड़ी देर की और बात है, आप लोग आराम से बैठे रहो, कथा विश्राम कर देंगे। बस थोड़ी देर आओ, गर्मी तो नहीं लग रही। द्वादश ज्योतिर्लिंग की महिमा है। महाराज अपने माँ को सोते हुए देखा, दिव्य आभूषणों से सजी हुई जो गरीब थी, देखा प्रभाव शिव शंकर का, राजा शिव शिव बोल उठा, गोपी सुत का आलिंगन करो, हर हर शंभो बोल उठा। वह हर हर शंभो बोलने लगा और प्रातः काल उस राजा को घेर कर युद्ध करने के लिए सभी दुष्ट उत्सुक हो गए। तो जिस शिव भक्त राजा के नगर के बालक ने ऐसा चमत्कार दिखाया, उस शिव भक्त राजा को सभी राजाओं ने अपने देखा कि इसकी रक्षा तो कोई देव पुरुष कर रहा है, तो सभी राजा अपने हथियारों को डाल करके और उस राजा का बड़ा सम्मान किए और राजा का सम्मान करके कहा कि यह गोपी पुत्र। महाराज उस स्थान पर हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए और हनुमान जी महाराज प्रकट होकर के कहने लगे, यह जो गोपी का, वह जो वृद्ध स्त्री का पुत्र था जिसका नाम गोपी था, गोपी से हनुमान जी कहने लगे यह गोपी पुत्र सभी प्रकार के सुखों को भोग कर इसकी 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नाम का गोप पैदा होगा और उस नंद गोप के यहाँ चराचरपति भगवान नारायण पुत्र बन करके आएंगे। इसलिए तब बालक सीकर राजा और चंद्रसेन से सम्मानित होकर हनुमान जी वहां से अंतर्धान हो गए। सभी की शिव जी की, हनुमान जी की और सीकर बालक की प्रशंसा करने लगे कि भगवान शिव की कृपा से, भगवान महाकाल की पूजा से हम सब के प्राणों की रक्षा हुई और वही जो निर्धन माँ का पुत्र था जिसका नाम गोपी था, वही गोपी भगवान शिव की कृपा से महाराज ब्रज क्षेत्र में जन्म लेते हैं जिनका नाम नंद होता है। और महाराज ब्रज के राजा नंद जी हैं और महाराज नंद के ही पुत्र भगवान श्री कृष्ण हुए। बोलिए बोलिए श्री महाकाल भगवान की। तो जो इस महाकाल की कथा को श्रवण करता है, यदि संभव हो तो दर्शन करना चाहिए और जरूर जाना। वर्तमान के नेता, आप महाकाल के भी कॉरिडोर का दर्शन करो, अद्भुत बनाया। महाकाल लोक नाम से वह लोक इतना अद्भुत बनाया कि जो भी एक बार देखता है वो लगता है बार बार जा करके दर्शन करें। अद्भुत लोक बना। बोले महाराज अब चौथा, इनका नाम ओमकारेश्वर है। बोले इनकी क्या महिमा है, आप ओमकारेश्वर की भी महिमा को हमें श्रवण कराएं। तो सूत जी कहने लगे, एक समय नारद जी ने गोकर्ण नामक शिव के समीप गोकर्णेश्वर नामक
शिव के समीप देवर्षि नारद गए और उनकी सेवा की और फिर विंध्याचल पर्वत पर जाकर पूजा की। विंध्याचल बोला, मैं सब प्रकार से समृद्धशाली हूँ। सुनकर नारद जी ने निश्वास ली और बोला, आपने मेरे में क्या न्यूनता देखी जो आप सुमेरु पर्वत की ऊंचाइयों की प्रशंसा करने लगे? तो देवर्षि नारद कहते हैं कि जो तप करता है संसार में उसी की महिमा बढ़ती है। इसीलिए हर मनुष्य को तप करना चाहिए और तप सभी करते हैं। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल महित्राता, तपबल शंभु करहि संघारा और तपबल शेषु धरई मही भारा। तप करके ही ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं। तप करके ही भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और तप के प्रभाव से ही भगवान रुद्र इस जगत का संहार करते हैं। और कहा कहें, यह विराट पृथ्वी जिनके मस्तक पर टिकी हुई है, वे भगवान शेष भी तप के प्रभाव से इस पृथ्वी को धारण करते हैं। ऐसा निश्चय करके जहाँ ओमकार शिव स्थित थे वहाँ पार्थिव स्वरूप बनाकर 6 महीने शिवाराधन करते रहे। शिव जी जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो कहा, ब्रह्मब्रूहि वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। तो विंध्याचल बोला, हे भक्तवत्सल, हे कृपा सिंधु, हे शिव शंकर, आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो हमें वरदान दें कि मैं, हे भोलेनाथ, आप मेरे ऊपर यदि प्रसन्न हैं तो सबसे पहला वरदान मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आप इसी स्थान पर निवास करें और यह स्थान ओमकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के तट पर एक बड़ा सुंदर स्थान है, जिस स्थान का नाम ओमकारेश्वर है। ओम पर्वत के ऊपर भगवान शिव की आराधना की। कौन? बोले विंध्याचल पर्वत ने। तो भगवान शिव विंध्याचल की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और ज्योतिर्रूप में भगवान शिव वहाँ 2 रूप धारण करते हैं, एक तो ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। जब हम दोनों का दर्शन करते हैं, नर्मदा जी के दोनों तट पे 2 ज्योतिर्लिंग हैं तो एक ही, पर एक ही 2 रूप धारण करते हैं। तो बोले नर्मदा के तट पर जाकर माँ भगवती नर्मदा में स्नान करता है और ओमकारेश्वर और ममलेश्वर पे जाकर नर्मदा जी के जल को चढ़ाता है। तो भगवान शिव जैसे इस पर्वत विंध्याचल की इच्छाओं को पूर्ण कर दिए, उसी प्रकार हमारी आपकी जो भी इच्छा होगी, हमारी आपकी इच्छाओं को भूत भावन भगवान शिव पूर्ण कर देंगे। बोले ओमकारेश्वर महादेव की। बोलिए महाराज, अब बताएं। सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया, हमें और भी बताएं, इस पृथ्वी पर और कौन से ज्योतिर्लिंग है जिनकी अद्भुत महिमा है? तो सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय अब इनकी जो हम लोग कथा सुनने जा रहे हैं, इनका नाम केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। कौन नहीं जानता? पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर भगवान दिव्य ज्योतिर्रूप में विराजमान हैं। तो अभी तो इनकी यात्रा चल रही है। 6 महीने भगवान केदारेश्वर दर्शन देते हैं, 6 महीने मनुष्य इनकी सेवा करते हैं और 6 महीने देवता सेवा करते हैं। उत्तराखंड के अत्यंत ऊंची चोटियों पर बर्फों से घिरा हुआ बड़ा शांत, बड़ा दिव्य, अलौकिक, अद्भुत स्थान, वहाँ की क्या महिमा है, आप हमें उनकी महिमा का श्रवण करके सुनाएं। तो एक समय की बात है, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि नर नारायण भगवान विष्णु के अवतार हुए। उन्होंने भारत में ही जो बद्रिका आश्रम है, 4 धाम है ना, उसमें पहला कौन है? बोले बद्रिका। बद्रिका आश्रम भगवान नर नारायण जहाँ तप किए, तो बद्रिका आश्रम में जाकर अनेक वर्षों तक शिव जी कठोर आराधना करते हैं और
शिव जी ने प्रकट होकर के वरदान देने को कहा तो भगवान नर नारायण कहने लगे। नर नारायण ने तपस्या की तो भूत भावन भगवान शिव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा हमसे वरदान मांग लो। तो भगवान नर नारायण कहने लगे हे प्रभु, आप यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें आपने दर्शन दिया, हम कृत्य कृत्य हो गए, हम धन्य धन्य हो गए, इसलिए अब आप यहाँ पर निवास करें। तो भगवान ने कहा कि हम यहीं पर ज्योतिर्रूप के रूप में स्वयं स्थिर हो जाएंगे और केदारेश्वर के नाम से संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी और जो भी मनुष्य हमारा दर्शन करेगा हम उसके सारे संकटों को दूर कर देंगे और उसे मनोवांछित फल प्रदान भी करेंगे। तो एक समय पांडव जब महाभारत युद्ध पूर्ण हुआ, महाभारत युद्ध पूर्ण करने के बाद तीर्थाटन करते हुए पांडव धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव ये सब तीर्थाटन करते हुए उस परम पवित्र स्थान पर गए। तो पांडवों को देखकर भगवान शिव ने महिष का रूप धारण कर लिया। महिष का मतलब भैंसे का रूप धारण कर लिया और पांडवों ने पहचान लिया यह कोई सामान्य भैंसा नहीं है, यह तो लगता है कि साक्षात देवेश्वर भगवान शिव हैं। तो हमें देखकर इस रूप में क्यों आए? तो भीमसेन बड़े बलवान थे। भीमसेन ने भगवान शिव की पूंछ पकड़ ली और जैसे ही पूंछ पकड़ी है तो भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। तो पीछे वाला भाग आप जब जाओगे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे तो जैसे भैंसे का पीछे का आकार होता है उसी के आकार में भगवान शिव उस पर्वत के ऊपर निवास करते हैं। और उनका मुख जो था वो नेपाल में निकला, जो काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी तब होती है, पहले केदारेश्वर करो और केदारेश्वर के दर्शन करने के बाद पुनः काठमांडू जाओ, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और वहाँ भगवान शिव का मुख भाग है और जो उत्तराखंड में वो भगवान का पृष्ठ भाग है, तब जाकर के यात्रा पूरी होती है। भगवान ने दर्शन दिया और पांडवों के प्रार्थना पर भगवान शिव वहाँ इस रूप में ज्योतिर के रूप में दर्शन देते हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य, और बड़ी कठिन यात्रा है, कुछ वर्ष पहले वहाँ प्राकृतिक आपदा भी आई थी, आप लोगों ने सुना होगा, हजारों लोग वहाँ मरे थे, पर भगवान शिव आज भी जाना, हम लोग पिछले वर्ष गए, जाते ही रहते हैं, भगवान की कृपा है। कोई भक्त मिल जाए कहता है दर्शन करना है, चलो भाई हम लोगों के पास काम क्या है, बोले राम नाम जपना। और कोई भगवान का भक्त मिल जाए तो उसको भगवान के तीर्थों का दर्शन कराना। तो आज भी वो शिला, इतनी बड़ी विशाल शिलाखंड है, अचानक वो जल प्रपात ऊपर से आया तो मंदिर के चारों ओर जल तो बिखर गए, पर उस जल के वेग में मंदिर भी टूट जाता, पर भगवान भोलेनाथ ने अपने मंदिर की रक्षा की और आज वहाँ पे बड़ा विशाल कॉरिडोर वहाँ भी बन रहा है। तो हर मनुष्य को वहाँ भी जा कर के दर्शन करना चाहिए, पर बड़ी दुख की बात है आजकल लोग कहते हैं महाराज क्या करें, तीर्थ कर लेंगे भी, बहुत लंबी आयु है, पर चल के देखना पहाड़ के ऊपर 1 किलोमीटर में ही श्वास फूलने लगती है, अब नहीं चला जाएगा, अब नहीं चला जाएगा। इसलिए भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जब भी भगवान का भजन करना हो तो ये मत कहना कि हम भगवान का भजन बुढ़ापे में करेंगे, नाक से नाले बहने लगेंगे, आंख में जाले पड़ जाएंगे, जब घुटने काम नहीं करेंगे, कमर से बहुत देर बैठा नहीं जाएगा, श्वास लेने में दिक्कत होने लगेगी, तो उस स्थिति में फिर तो कष्ट में भगवान याद नहीं आते। बहुत समय हाय बहू कमर को मालिश कर दे, बड़ा दर्द हो रहा है, तो बहू कहेगी बहुत बुढ़िया बड़बड़ाती है, चुपचाप बैठ, तो उस समय पश्चाताप होगा।
इसलिए कहीं भी जाना, तो इसलिए संत लोग कहते हैं भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आप 45 के बाद कोई भी दुर्गम यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए जब तक शरीर में सामर्थ्य है आप चल सकते हो, घूमने लायक हो तब तक चलो। अब वो 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है पहाड़ी की और बर्फीली हवा चलती है, जब वहाँ से लौट करके आओगे तो चेहरे का रंग बदल जाएगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान की भक्ति तो बचपन में करनी चाहिए। बुढ़ापा का कोई पता है? अब कमर में दर्द हो जाएंगे, बराबर भूमि पे 4 कदम चलने में श्वास उखड़ता है, तो 16 किलोमीटर की पहाड़ी जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती वहाँ कैसे जाओगे? इसलिए जवानी में ही जाना चाहिए। बोलो जय सिया राम। बाके बिहारी लाल की जय। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। ताली बजाते हुए कान से बेरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बेरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। ताली सेवा करते रहे। आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तालियों की सेवा। हाथ से टोटे हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। और दान
तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। ये भजन आपके लिए नहीं है, आप तो दान करते हैं खूब बराबर। अब इस कथा में भी बहुत दान करेंगे, इसलिए आपके लिए नहीं है। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन के बोल है, भजन करो मस्त जवानी में, लेकिन आप तो बूढ़ों की तरह ताली बजा रहे हो। ऐसे अच्छे से बजाओ, एक बार हाथ उठाकर उठाओ, अगल बगल वाले की सौगंध दे। इतने ऊंचे हाथ उठाओ, जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा ना वो जल्दी ऊपर जाएगा। लेकिन कहाँ ऊपर जाएगा पता? ऊपर का मतलब केदारनाथ के ऊपर जाएगा भाई। नहीं गुरुजी, उन्नति में ऊपर जाएगा। 100 बीघा है तो 400 बीघा जमीन हो जाएगी, एक मकान है तो 4 मकान हो जाएंगे, उन्नति में ऊपर। अरे भाई फिर तो सब हाथ उठा देंगे। सब हाथ भोसे ने नीचे गिरा लिए। अरे उन्नति में ऊपर जाओगे, ताली के साथ। भजन कर मत जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मत जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन निकाले, भजन निकाले, भजन गाओ मत जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन निकाले मत जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बोले केदारेश्वर महादेव महादेव की जय। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। चाह करके भी केदारनाथ नहीं जा सकते। अरे केदारनाथ की बात तो जाने तो हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने शरीर से चल नहीं सकते। पूरी जवानी संसार में लगा दिया, कमाई में लगा दिया। अब जब शरीर किसी काम के नहीं रहा तो हम सोचते हैं भगवान के हो जाए। अरे भगवान के ऊपर भी उत्तम वस्तु चढ़ाया जाता है। अब पिलपिले सड़े हुए जिस पुष्प में कोई सुगंध न हो, भगवान की ओर फेंक दो तो भगवान उसे देखते भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा किन्नी, भगवान को सुमन यानी सुंदर मन चढ़ा दो। पर कैसे चढ़ाओगे? हम लोग देखते हैं। अरे अयोध्या की बात है, लोगों से हम पूछते कभी अयोध्या नहीं गए? बोले नहीं। तो यहाँ क्यों आए? एक भक्त को देखा हमने, व्हील चेयर पे लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, गर्दनें लटक गई थी, आंखें बंद हो गई थी। अब वो भगवान के सामने गया तो बच्चों ने कहा पिताजी 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 उठो, भगवान को देख लो, भगवान को देख लो। अरे भगवान दिखेंगे कहाँ? भगवान तो वहाँ से 30 मीटर दूर पे हैं। अब पास की और दूर की दोनों दृष्टि खत्म हो गई तो भगवान कहाँ दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक भारतवर्ष के सभी पुण्य तीर्थ स्थानों का दर्शन कर लो। बोले तीर्थ के दर्शन करने से बड़े पुण्य होते हैं। बोले अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पर संसार के लोग कहते महाराज क्या करें, अभी तो घर से छुट्टी नहीं मिलता, अभी तो बहुत घर का काम है, घर के काम करते करते एक दिन जो है काम से ही चले जाते हैं और उनके मन में वो बातें रह जाती है। इसलिए केदारनाथ जाना हो तो अभी चले जाओ। घुटने काम नहीं करेंगे, आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा। तो भगवान कहते अब क्यों आए तुम परेशान होने के लिए, और वहीं जाकर के दरवाजे पे मूर्छित हो जाओगे। कई एक लोग तो वहां जाके सीताराम हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। इसलिए अमरनाथ जाना हो, केदारनाथ जाना हो, वैष्णो देवी जाना हो, भगवान नर नारायण के दर्शन के लिए बद्रीनाथ जाना हो, तो जब तक आपको अपने शरीर पे शरीर का बल है तभी जा सकते। फिर तो केवल सुन करके गर्दन ही हिला सकते, कोई लाभ नहीं होगा। बोलो जय सिया राम।
इसलिए हम लोग तो कहते हैं, जो कोई बुजुर्ग लोग मिल जाते हैं तीर्थ में, परेशान होते हैं, अब वहाँ डॉक्टर तो मिलते नहीं, तो हम पूछते क्यों आए, किसी के ऊपर बोझ बनने। और कई एक लोग तो जाते, अभी महाराज हमने देखा एक बड़ी विचित्र बात, पिछले वर्ष श्री केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गए थे, तो एक गुजरात की फैमिली थी, और क्या बताएं उसको, बड़ी लंबी लाइन थी, किसी तरह से आगे बढ़ा। वो अपने माता पिता को साथ में नहीं लिया था, अपने कुत्ते को साथ में लिया हुआ था। अब कुत्तों के लिए भी एक डोली करवाई। अब क्या फायदा है, घर में माता पिता हैं और माता पिता से जो प्रेम नहीं करता मर करके कुत्ता ही होता है, और वो कुत्ता दूसरे पर नहीं उसी के ऊपर सवार हो जाता है, उसके कंधे पे बैठता है। तो ऐसा हमें न बनना पड़े। बोलो जय सिया राम। इसलिए भजन करना हो, साधन करना हो, कथा भी सुनने के लिए 5 घंटे बैठने की जरूरत पड़ती है, तो जो बीमार होगा वो कैसे बैठेगा, जो स्वस्थ होगा वही बैठ सकता है। और जिसे कम सुनाई पड़ेगा वो कहेगा महाराज क्या कह गए, हमें सुनाई नहीं पड़ा, हमें तो कोई बात पल्ले नहीं पड़ी। तो हर चीज, जैसे संसार के लिए हम अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार से भगवान के लिए भी अपनी जवानी तीर्थ यात्रा के लिए, और तीर्थाटन को साधन कहा। बोले भगवान मिलते कैसे, वो किन्हीं ऋषियों ने कहा नाम जप करने से, किन्हीं ऋषियों ने कहा कि व्रत उपवास करने से, किन्हीं ऋषियों का मत है कि भगवान को प्राप्त करने का एक सर्वश्रेष्ठ साधन है तीर्थाटन। तीर्थाटन साधन समुदायी, जहाँ पे भगवान ने अवतार लिया और विविध लीलाएं की, तो भगवान की लीला भूमि का दर्शन सबको करना चाहिए। लोग जाते हैं ना ब्रज में, और ब्रज के रज में लौटते हैं। क्यों लौटते हैं, पागल थोड़े। भगवान श्री हरि के चरणों से आच्छादित वह भूमि है, और यह रज भूमि की सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। कितनी मिट्टी खोद दो, बरसात होगी तो फिर वह भूमि बराबर हो जाएगी। तो भगवान के चरणों से लगी हुई वह भूमि है, और उस भूमि का आप स्पर्श कर लेते हैं, उनके चरणों को अपने मस्तक पे धारण कर लेते हैं, तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा सूत जी से, हे भगवान हमें अगली ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आप सब सावधान होकर के इस कथा को सुनो। बोले अगली जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं, उस स्थान का नाम है श्री भीमाशंकर। ये भीमाशंकर कहाँ है, तो बोले महाराष्ट्र में है, पुणे के पास में। बोले भीमाशंकर महादेव की। हे ऋषियों, कामरूप देश में जो लोगों की कामना पूर्ति करने के हित से भक्तों को सुख देने वाले शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे। हे ऋषियों, प्राणियों को कष्ट देने वाला एक भीम नामक दुर्मुद राक्षस था। इस राक्षस की पत्नी यह कुंभकर्ण की स्त्री, जो करकटी राक्षसी से उत्पन्न हुआ था। यह राक्षस सह्य पर्वत पर रहता था। एक दिन बोला अपनी माँ से कि हे माँ, मेरे पिताजी कहाँ रहते हो, मेरे पिता कौन है, तू अकेली इस वन में क्या करती है, मुझे बता। तो वह करकटी कहने लगी, हे पुत्र, तेरा पिता रावण का भाई है, और रावण को अयोध्याधिपति महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम ने मारा। एक समय कुंभकर्ण इस पर्वत पर आया था, और उस बलवान ने मेरे साथ दुराचार किया, मेरे साथ रमन किया, और वह लंका पर चला गया, जिससे तुम उत्पन्न हुए। मैं लंका को जानती नहीं थी, लंका कहाँ है।
और मैं लंका को जान नहीं पाई, और मेरे पति राम से विरोध करते थे, राम ने उन्हें पहले ही मार दिया, और पिता को एक संत ने भस्म कर दिया, और मेरे पिता का नाम करकट और मेरी माता का नाम पुष्कसी था। पुष्कसी नाम की मेरी माँ थी। कुंभकर्ण से मेरा जन्म हुआ है। भीम ने जब यह समाचार सुना तो सुन करके वह तप करने लगा, और तप करके एक पैरों के ऊपर खड़ा होकर के बड़ा कठिन तप किया। सारे राक्षस एक ही जैसे तपस्या करते, एक पैर के ऊपर खड़े होकर के अपने हाथ उठा करके अपनी दृष्टि को सूर्य में लगा करके और तप करते, पंचांगरी में तप करते और भयंकर तप किया।